everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. This is part 3 of the chapter 7 Control and Coordination of Class 10th NCERT Biology. इस चैप्टर में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ टॉपिक तक कवर कर लिया है और आज का टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो जिन्होंने पहले की 2 वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है इस चैप्टर का, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि उन 2 वीडियोस को ज़रूर देखेगा, जिससे कि आगे आपके कंसेप्ट ईजिली क्लियर हों और अच्छे से आपको समझ आएगा। उसमें भी हमने एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड रीड किया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में भी हम यही करेंगे और हम चैप्टर 6 भी कंप्लीट कर चुके हैं, लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी का। तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। उसमें भी मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, हैंड रिटन नोट्स और विद डायग्राम्स। सो आज की टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, हार्मोन्स इन एनिमल्स। हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स। हमने देखा था कि एनिमल्स जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए केमिकल मीन्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल मीन्स भी यूज़ करते हैं, बट उसमें क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस थी जो हमने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में। तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा इस चीज़ को समझने के लिए। और हमने देखा था कि जो केमिकल मीन्स था वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं क्या होते हैं, ये हार्मोन्स हो सकते हैं। तो इसको इसलिए हम बोल रहे हैं केमिकल और हार्मोनल मीन्स। तो कैसे यूज़ करते हैं एनिमल्स में ये? व्हाट डू सम एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस स्क्विरल्स, एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन अ स्केरी सिचुएशन। कुछ एनिमल्स क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं जब वो किसी स्केरी सिचुएशन में होते हैं। जैसे कि अगर हमने एग्जांपल ले लें स्क्विरल्स का, स्केरी सिचुएशन मतलब जहाँ पे उन्हें कोई खतरा हो, उन्हें कोई डर हो। देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे। तो उनकी बॉडीज को प्रिपेयर करना पड़ता है या तो फाइट करने के लिए या भागने के लिए। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़। दोनों ही एक्टिविटीज़ कैसी हैं, कॉम्प्लिकेटेड। कौन सी एक्टिविटीज़, फाइटिंग की या फिर रनिंग अवे की। दैट विल यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ हैं, इन दोनों में ही एक अच्छा खासा हमारे को एनर्जी की ज़रूरत होगी। इन कंट्रोल्ड वेज, कंट्रोल वे में हमें एनर्जी चाहिए होगी। मैनी डिफरेंट टिश्यू टाइप्स विल बी यूज। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो टिश्यूज़ होंगे वो यूज़ होंगे। एंड देयर एक्टिविटीज़ इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दीज एक्शंस। और उन सभी डिफरेंट टिश्यूज़ की एक्टिविटीज़ एक साथ मिल के इस एक्शन में हेल्प करेंगी। हाउएवर द टू अल्टरनेट एक्टिविटीज़, जबकि जो ये 2 अल्टरनेट एक्टिविटीज़ है, कौन सी, फाइटिंग और रनिंग, आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। ये दोनों भी क्या हैं, डिफरेंट हैं। सो हेयर इज़ अ सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशंस कैन बी यूजफुली मेड इन द बॉडी। तो इस सिचुएशन में कुछ कॉमन प्रिपरेशंस हमारी बॉडी में होंगी जो यूज़फुल होंगी, ठीक है। These preparations should ideally make it easier to do either activity in the near future। तो ये जो preparations होंगी हमारी बॉडी में, तो क्या होगी, ये easy करेंगी दोनों ही एक्टिविटीज़ में कोई सी भी एक करने के लिए, आसान कर देंगी उस काम को इन द नियर फ्यूचर। मतलब कोई सी भी हमें एक्टिविटी करनी हो, चाहे भागने की या फाइट करने की, तो उसमें हेल्प करेंगी, ये ईजी कर देंगी। हाउ वुड दिस बी अचीव्ड। तो ये कैसे होगा, कैसे अचीव किया जाएगा बॉडी के द्वारा, एनिमल बॉडी के द्वारा, जहाँ से हमने स्क्विरल का यहाँ पे एग्जांपल लिया था। इफ़ द बॉडी डिज़ाइन इन द स्क्विरल relied only on electrical impulses via nerve cells, the range of tissues। अगर जो बॉडी डिज़ाइन है स्क्विरल का, वो किस पे रिलाई करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे डिपेंड होगा, नर्व सेल्स के थ्रू। तो जो रेंज ऑफ टिश्यूज़ इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। तो जो टिश्यूज़ की जो रेंज होंगी जिनको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि प्रिपेयर होना है जो कमिंग एक्टिविटी होने वाली है, उसके लिए क्या हो जाएगा, उनका एक्शन जो है लिमिटेड हो जाएगा। मतलब वो जो रेंज ऑफ टिश्यूज़ हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सिर्फ उन्हीं तक डिफ्यूज़ होते हैं जो नियर टू द नर्वस सिस्टम होते हैं, टिश्यूज़, नर्व सेल्स के जो पास वाले टिश्यूज़ होते हैं, बाकी बॉडी टिश्यूज़ तक नहीं जाता है वो, राइट। तो ये एक उसकी लिमिटेशन थी। और एक और हमने उसकी लिमिटेशन पढ़ी थी,
जो हमने पार्ट 2 में डिस्कस करी है, तो लिमिटेड हो जाएगी वो रेंज ऑफ टिश्यूज। ऑन दी अदर हैंड इफ अ केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंट एज वेल, अगर दूसरे तरफ हम देखें कि अगर कोई केमिकल सिग्नल भी भेजना होगा, इट वुड रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, तो वो किस पे जाएगा, सभी सेल्स में पहुंचेगा बॉडी के, एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड, और फिर वो वाइड रेंज प्रोवाइड करेगा चेंजेस की जो ज़रूरत है, जिन चेंजेस की उस टाइम पे। किस टाइम पे, स्केरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम, एग्जांपल ले रखा है स्क्विरल का, कि किसी स्केरी सिचुएशन में अगर वो है तो क्या होगा, तो हमने बात की या तो भागना होगा या फाइट करना होगा। तो दोनों ही वो एक्शन को करने के लिए बॉडी में जो है एक सिग्नल भेजना पड़ेगा, और वो जिससे हमारे को एक डिसीजन मेकिंग होगी और स्क्विरल तक मैसेज पहुंचाना होगा भी हमें क्या करना है। दोनों ही एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी लगेगी। और तो हम चाहे केमिकल सिग्नल का यूज़ करें चाहे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में हमने देखा लिमिटेड हो जाता है उसका काम, क्योंकि सिर्फ वो उन्हीं टिश्यूज़ तक पहुंचता है जो नियर टू द नर्व सेल्स होते हैं। वेराज केमिकल सिग्नल यूज़ करेगा तो वो वाइड रेंज प्रोवाइड करेगा चेंजेस की जो ज़रूरत है हम बॉडी में उस वक्त एक्शन लेने के लिए, कि हमें भागना है या फाइट करनी है, जो भी करना है दोनों में ही हेल्प करने के लिए। दिस इज़ डन इन मैनी एनिमल्स, तो ये किस में किया जाता है, ये बहुत से एनिमल्स में किया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करते हुए, यानी हम इंसान भी इसमें ही आते हैं। यूजिंग ए हार्मोन कॉल्ड एड्रेनल, क्या यूज़ करता है, कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन, एड्रीनलिन को यूज़ करते हैं, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड्स, जो कहाँ से सिक्रेट करेगा, एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन, मिलता जुलता नाम है, याद हो जाना चाहिए। लुक एट फिगर 7.7 टू लोकेट दीज ग्लैंड्स, तो हमें फिगर में देखना कि ये ग्लैंड जो हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स की बात हो रही है, जो कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे, एड्रीनलिन हार्मोन को रिलीज करेंगे। तो देख लेते हैं 7.7 फिगर किधर है, यही 7.7 फिगर। तो ये देखिए इसमें कहाँ है एड्रीनलिन, ये रहा यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड्स, कहाँ पे हैं ये पैनक्रियाज दिया हुआ है, और ये रेड कलर का क्या है, यहाँ पे किडनीज है, किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स हैं जो एड्रीनलिन हार्मोन को रिलीज करेंगे। तो ये मेल में है, ये फीमेल में भी वही उसकी पोजीशन सेम ही है, किडनीज के उधर पैनक्रियाज है, फिर किडनीज है, उधर किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों में। तो अब हम इधर आ जाते हैं, क्या कह रहा था वो, एड्रीनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जो एड्रीनलिन जो सिक्रेट हुआ है वो डायरेक्टली किस में भेज दिया जाता है, ब्लड में, एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में कैरी करेगा कौन, ब्लड। ब्लड क्या था हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ना ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू था, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो वो क्या करेगा, ये जो एड्रेनलिन है यानी कि जो हॉर्मोन्स है, यानी ब्लड का काम क्या है, हॉर्मोन्स को भी ये कैरी करता है पूरी बॉडी में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट, तो जो टारगेट ऑर्गन्स हैं या फिर कोई स्पेसिफिक टिश्यू जिस पे ये जो एड्रेनलिन है ये वर्क करता है, एक्ट करता है, तो वो उसमें कौन आ जाता है, हार्ट आ जाता है। हार्ट जो है उनमें से एक ऑर्गन है जहाँ पे एड्रेनलिन जो है अपना एक्शन करता है। एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट जो है फास्ट बीट करना शुरू कर देता है, तेज़ी से बीट करता है, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स, तो क्या होगा उससे, ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है हमारी मसल्स तक। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जो ब्लड है जो कहाँ जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है और स्किन में जा रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, इज रिड्यूस वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की वजह से, अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन्स, जो ये ऑर्गन्स होते हैं कौन से वाले, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है और जो स्किन के ऑर्गन्स हैं, इन सब में क्या होगा, जो स्मॉल आर्टरीज हैं
उनकी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड का जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा इन सिस्टम में, किस में, डाइजेस्टिव सिस्टम में और स्किन में। दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटन मसल, जिस और ये इससे क्या होगा, ये ब्लड को डाइवर्ट कर देगा किस तरफ, स्केलेटल मसल्स की तरफ। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज, जो ब्रीदिंग रेट है वो भी बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम की कंट्रैक्शन की वजह से और जो रिब मसल्स हैं उनकी वजह से, दोनों की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, डायफ्राम और रिब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्रीदिंग रेट जो है बढ़ जाएगा। All these responses together enable the animal body to be ready to deal with the situations। तो ये जो जितने भी चेंजेस हमने अपनी बॉडी में देखे कि हार्ट बीट फास्ट करने लगेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगी, ब्लड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू दी कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, और जो डाइवर्ट हो जाएगा ब्लड हमारे स्केलेटल मसल्स की तरफ, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होना ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड रिब मसल्स। ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, ये रेडी और प्रिपेयर कर रहे हैं हमारी बॉडी में चेंजेस होना, ये सारा हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे कि हम उस सिचुएशन को डील कर सके। कौन, एनिमल बॉडी, जिसका एग्जांपल हमने लिया था स्क्विरल का, कि वो वहाँ पे एक्शन ले सके, भागना हो तो भागेगी और अगर फाइट करना हो तो फाइट करेगी, दोनों में ही उसको ये चेंजेस की ज़रूरत थी जिससे कि वो एक्शन ले सके, कोई सा भी ले। सच एनिमल हॉर्मोन्स आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम which constitutes a second way of control and coordination in our body। तो ऐसे एनिमल हॉर्मोन्स जो होते हैं ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसको, एक दूसरे वे को, किसका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। पहला वे जो था कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का हमारी बॉडी में, वो हम पार्ट 1 पार्ट 2 में देख चुके हैं कि कैसे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तभी मैं कह रही हूँ, बार बार बोलती हूँ कि जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है उन वीडियोस को ज़रूर जाके देखिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देखने से पहले। एक्टिविटी 7.3, look at figure 7.7, identify the endocrine glands mentioned in the figure। Some of these glands have been listed in table 7.1 and discussed in the text। Consult books in the library। ये कुछ नहीं, एक्टिविटी आपको दी है कि आपको ये जो 7.7 फिगर दी हुई है जो अभी हमने देखी थी उसको देखिए, उसमें ग्लैंड्स को देखिए कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। 7.1 में भी एक टेबल है जो जिसमें सारे हॉर्मोन्स के नाम लिखे हुए हैं, उनके बारे में सब कुछ डिस्कस किया है, और लाइब्रेरी में बुक्स जाके पढ़िए, टीचर से डिस्कस किए, ये सब दिया हुआ है। रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। ये कह रहे हैं कि रिमेंबर यानी याद करो कि जो प्लांट्स थे उनके पास हॉर्मोन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं उनके डायरेक्शनल ग्रोथ को, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। व्हाट फंक्शंस डू एनिमल हॉर्मोन्स परफॉर्म। तो क्या एनिमल हॉर्मोन्स जो होते हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ। हम उनका जो रोल है किनका, एनिमल हॉर्मोन्स का, इमेजिन नहीं कर सकते किसमें, डायरेक्शनल ग्रोथ में। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और द अदर। भी हमने कभी किसी एनिमल को ग्रो करते नहीं देखा एक ही डायरेक्शन में, कि वो एक ही डायरेक्शन में ग्रो करता चला जा रहा है या किसी और डायरेक्शन में, डिपेंडिंग अपॉन लाइट और ग्रेविटी, ग्रेविटी और लाइट पे डिपेंड करते हुए, जैसे कि हमने प्लांट्स में देखा था। तो कैसे जो लाइट्स पे डिपेंड कर रही थी ग्रोथ वो थी फोटोट्रोपिज्म, और ग्रेविटी से रिलेटेड जो ग्रोथ थी वो क्या थी, जियोट्रोपिज्म। कौन पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म था पार्ट प्लांट का, कौन नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म था। ऐसी फोटोट्रोपिज्म में भी ये सब डिस्कस किया हमने लास्ट वीडियो में। बट इफ़ वी थिंक अबाउट इट अ बिट मोर, लेकिन अगर हम इसको और ज़्यादा सोचें, इट विल बिकम एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडीज ग्रोथ हैपन्स इन केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेस। कि हम ये एविडेंट हो जाएगा, साबित होगा कि जो एनिमल्स में भी जो ग्रोथ होती है वो केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेस पे होती है। प्लांट्स विल ग्रो लीव्स इन मैनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी। प्लांट जो है लीव्स को ग्रो करते हैं, करेंगे बहुत सारी प्लेसेस पे, प्लांट बॉडी में अलग अलग प्लेसेस पे, बहुत सारी प्लेसेस पे लीव्स को ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बट वी डू नॉट, ये फॉर एग्जाम्पल यही था कि प्लांट जो है लीव्स को बहुत सारी प्लेसेस पे अपनी प्लांट बॉडी पे ही ग्रो करेगा।
लेकिन जो एनिमल में जो है ग्रोथ जो है केयरफुली कंट्रोल प्लेसेस पे ही होती है। बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स इन आवर फेसेस। लेकिन हमारे एनिमल्स के केसेस में क्या होता है कि जो फिंगर्स है वो हमारे फेस पे तो ग्रो नहीं करने लग जाएंगी ना, जहाँ पे उनकी प्लेस है तो वहीं पे ग्रो करेंगी। तो वो क्या है उनके लिए कंट्रोल, केयरफुल कंट्रोल प्लेस है उनकी ग्रोथ के लिए। ये नहीं है कि हमारी बॉडी में कहीं भी फिंगर्स ग्रो करने लगी, जैसे कि प्लांट में कहीं भी लीव्स ग्रो कर सकती हैं उसकी प्लांट बॉडी में, लेकिन हमारी एनिमल बॉडी में ऐसा नहीं है। द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। जो डिज़ाइन है बॉडी का उसे केयरफुली मेंटेन किया गया है इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। किस समय पे भी, जब चिल्ड्रन की यानी बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है तब भी। अब ये हम देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स। ए जो फिगर है वो मेल की है, बी फिगर जो है फीमेल की है। इसमें पोजीशन देख लेते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स की, और जो क्या करेंगे हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा बॉडी का, तो देखते हैं। देंगे, एक मिनट। तो ये हाइपोथैलेमस है यहाँ पे दिया हुआ। हाइपोथैलेमस के वहाँ पे ही पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा होता है हमारी बॉडी में, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, राइट। ये आपको याद रखना। ये होता तो छोटा सा है, एक मटर के दाने की जितना साइज का होता है ये, ठीक है। लेकिन ये मास्टर ग्लैंड होता है जो बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उनके एक्शंस को। और क्या है, दोनों में ही मेल फीमेल में दोनों की पोजीशन में सेम है। थायराइड ग्लैंड इसमें भी यही होगा, फीमेल्स में भी, और ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, और मेल्स में भी। पैराथायरॉयड ग्लैंड भी प्रेजेंट हैं, थाइमस यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे यहीं पे प्रेजेंट है, देख रहे हैं हम, ट्राई किया कि उधर ही है ये। और एड्रीनल ग्लैंड का तो हमने पहले ही देख लिया था कि किडनीज के ऊपर यहाँ पे भी है, फीमेल्स में भी है। और क्या है, और आ जाता है मेल्स में टेस्टिस। टेस्टिस जो है ये वाले, ये भी ग्लैंड्स होते हैं, मेल्स में टेस्टिस होते हैं, तो वेयर एज फीमेल्स में ओवरीज होती हैं। सिर्फ एक यही ग्लैंड्स जो हैं डिफरेंट हैं मेल और फीमेल में, बाकी सारे जो हैं सेम हैं। तो ओवरीज और टेस्टिस क्या करेंगे, अलग अलग हार्मोन्स निकालते हैं। टेस्टिस सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज क्या करती हैं, ये हम देखते हैं अभी आगे, अभी आपको सब आएगा इधर। Let us examine some examples to understand how hormones help in coordinated growth. कह रहे हैं कि चलो एग्जामिन करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, जिससे कि हम समझ सकें कि कैसे हॉर्मोन्स जो है हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ में। वी हैव ऑल सीन सॉल्ट पैकेट्स विच से आयोडाइज सॉल्ट और एनरिच्ड विद आयोडीन। हमने सभी ने क्या देखा है, सॉल्ट के पैकेट्स देखे हैं, नमक के पैकेट्स देखे हैं, जिसपे लिखा क्या होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। कैसा सॉल्ट, आयोडाइज्ड, या फिर एनरिच्ड विद आयोडीन, या फिर उस पर क्या लिखा होगा कि आयोडीन से एनरिच्ड है, यानी उस सॉल्ट में आयोडीन है। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज सॉल्ट इन आवर डाइट। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए कि हमारी डाइट में आयोडाइज जो सॉल्ट, बिना आयोडीन का भी तो सॉल्ट हो सकता था। Iodine is necessary for the thyroid gland to make thyroxine hormone. आयोडीन किस लिए ज़रूरी होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कर सके, बना सके। थायरोक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। थायरोक्सिन क्या काम करता है, ये वाला हार्मोन ये रेगुलेट करेगा किसको, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इन द बॉडी, सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ, जिससे कि वो जो है ग्रोथ के लिए एक बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड कर सके बॉडी को। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। आयोडीन किस लिए ज़रूरी है, थायरोक्सिन के सिंथेसाइज होने के लिए, बनने के लिए। इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट इन आवर डाइट, अगर आयोडीन जो है हमारी डाइट में नहीं होगा, हमारी डाइट डेफिशिएंट होगी आयोडीन से,
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गोइटर। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम किससे सफ़र कर सकते हैं। गोइटर एक डिजीज़ है जो किससे होती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होती है। तो किस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, थायराइड ग्लैंड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये अपना काम सही से नहीं करेगा। जब सही, क्योंकि आयोडीन नहीं मिल रहा उसको, तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे क्या है, गला कैसा हो जाता है, गले में ऐसे ये बाहर की तरफ ऐसे बड़ा सा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं, राइट। ग्वाइटर, ग्वाइटर क्या है, एक डिजीज़ है जो किसकी वजह से होगी, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आर डाइट। तो ये आपको याद करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्वाइटर। वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिजीज इज अ swollen नेक। तो एक सिम्टम क्या है इस डिजीज का, क्या है, स्वोलन नेक। कैसा हो जाएगा हमारा गला, स्वोलन हो जाएगा, यानी सूज जाएगा। मैंने बताया ना, पूरा स्वेलअप हो जाएगा। क्यों नेक ही क्यों होगा, क्योंकि नेक में ही थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, देख रहे हैं उसका पोजीशन वहीं पर ही है। जब अपना सही से काम नहीं कर पाएगा तो स्वोलन नेक हो जाएगी। कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजिशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये मैंने आपको समझा ही दिया कि कैसे कोरिलेट कर सकते हैं हम स्वोलन नेक को थायराइड ग्लैंड की पोजीशन से। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट और एक्सट्रीमली टॉल। कभी कभी हम उन लोगों के अक्रॉस आते हैं, सामने आते हैं, जो या तो बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ड्वार्फ्स, और या फिर बहुत ज़्यादा लंबे होंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, जाइंट्स। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन्स। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे होता है, कि कुछ लोग बहुत ही छोटे हैं जिन्हें हम ड्वार्फ्स कह रहे हैं, और कुछ कुछ ज़्यादा ही लंबे होते हैं, जाइंट्स कहते हैं जिन्हें हम। ग्रोथ हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी। तो जो ग्रोथ हार्मोन है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना, क्योंकि ग्रोथ से तो रिलेटेड है। अगर शॉर्ट है तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई है, टॉल है तो कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ हो गई है। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ग्रोथ हार्मोन। वो जो कहाँ से सिक्रेट हो रहा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, जो मैंने बोला मास्टर ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, सिक्रेट होता है। एज इट्स नेम इंडिकेट्स, जैसा कि इसका नाम भी इंडिकेट कर रहा है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, रेगुलेट करेगा ग्रोथ को और डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी को। इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड, अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि कमी हो जाती है चाइल्डहुड में, यानी बचपन में, इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म। तो इससे क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है, यानी हाइट जो है छोटी रह जाती है, बोने रह जाते हैं। You must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of your friends as you approached 10 to 12 years of age। आपने बहुत सारे ड्रामेटिक चेंजेस जो हैं अपनी अपीयरेंसेस में नोटिस किए होंगे, और अपने फ्रेंड्स में भी नोटिस किए होंगे वही चेंजेस, जब आप क्या होते हैं, 10 या 12 साल की उम्र में आते हैं। These changes associated with puberty are because of the secretion of testosterone in males and estrogen in females। तो एस्ट्रोजन कहाँ से निकल रहा होगा, ये ओवरीज सिक्रीट कर रही होंगी। और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट हो रहा होगा, टेस्टीज में से, जो हम अभी हमने देखा था मेल्स और फीमेल्स में एक अलग, और ग्लैंड्स जो हैं यही डिफरेंस थे, बाकी सारे जो हैं सेम थे, मेल और फीमेल दोनों में ही। तो जब 10 या 12 साल की उम्र होती है तो हमारे अंदर प्यूबर्टी के चेंजेस होते हैं। जैसे कि मेल्स में क्या होगा, वॉइस जो है भारी हो जाएगी, बियर्ड आना शुरू हो जाएगी उनकी, राइट। फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स बड़े होने लगते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, और आवाज़ जो है उनकी थोड़ी सी उसमें भी डिफरेंस आता है। बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस होते हैं इन द age of puberty, both males and females। Do you know anyone in your family or friends who has been advised by the doctor। क्या आप अपने फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी को जानते हैं जिसे एडवाइस किया गया हो डॉक्टर द्वारा, यानी डॉक्टर ने जिसे एडवाइस किया हो टू टेक लेस शुगर, टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट, की उन्हें अपनी डाइट में शुगर को कम लेना है। तो ये मेरे को लगता है सभी ने मोस्टली देखा ही होगा कि जो शुगर पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डायबिटीज़ हो गई है, सभी ने देखा होगा, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, क्योंकि वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन।
और कुछ जो है मोस्टली उसमें क्या कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट के तौर पे उनको इंजेक्शन दिए जा रहे होते हैं, किसके, इंसुलिन के। इंसुलिन भी क्या है, एक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, दिस इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज। तो इंसुलिन हमारी बॉडी में कौन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं। एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। और किस में हेल्प करता है ये इंसुलिन, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए। इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट्स, अगर ये प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं होगा, जितना हमारी बॉडी में ज़रूरत होगी जो जिस टाइम पे, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज, तो जो शुगर लेवल होगा हमारे ब्लड में वो बढ़ जाएगा, कॉजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स। जिससे क्या होगा, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में, राइट। इफ़ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज़, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन्स जो है सिक्रेट होने चाहिए हमारी बॉडी में एक प्रिसाइज क्वांटिटीज़ में, ना ही वो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा होने चाहिए सिक्रेट, ना ही बहुत ही ज़्यादा कम सिक्रेट होना चाहिए। एक प्रिसाइज क्वांटिटी है कि भाई इतना चाहिए ही चाहिए हमारी बॉडी को, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में डिफेक्ट होगा, कोई डिजीज़ हो जाएगी, या ग्रोथ जैसे हमने देखा ग्रोथ हार्मोन में क्या हुआ, उसमें ग्रोथ में कमी आ गई, या तो कुछ ज़्यादा ज़्यादा सिक्रीट होने पे ज़्यादा टॉल हो गया इंसान, तो हमने उसको जायंटिज्म कह दिया, वो भी एक बीमारी की तरह ही देखी जाएगी। और या फिर वो ड्वार्फिज्म कर देता है अगर कम सिक्रीट होता है। ऐसे ही इंसुलिन कम सिक्रीट होगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जाएगा, और उससे हमारे को क्या हो जाएगा, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है। और और क्या देखा हमने, थायराइड ग्लैंड का भी देखा, अगर उसमें आयोडीन ना हो तो थायरोक्सिन जो सिक्रीट होता है वो सिक्रीट होना बंद हो जाएगा, और ग्वाइटर हो सकता है। और कुछ लोगों को क्या कहते हैं कि थायराइड हो गया मीन्स हाइपोथायराइडिज्म डिजीज हो जाती है, या फिर हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है, जिसमें हाइपर में क्या होता है, ज़्यादा थायरोक्सिन निकलना शुरू हो जाता है, सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। और हाइपो वाले में क्या होगा, कम सिक्रीट हो रहा होगा जितना चाहिए उससे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, डिपेंड करता है कि भाई एक प्रिसाइज क्वांटिटी है कि हार्मोन्स इतने अमाउंट में हमारी बॉडी में चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज कुछ ना कुछ हमको सफ़र करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिफेक्ट और हार्मफुल इफेक्ट्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में। वी नीड अ मैकेनिज्म थ्रू विच दिस इज डन, तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। तो जो टाइमिंग है हार्मोन के रिलीज होने की और उनके अमाउंट की, कि कितने अमाउंट में हार्मोन रिलीज होगा, ये सब कौन रेगुलेट करता है, एक फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। टाइमिंग से क्या मतलब है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे, कि कुछ हमारी बॉडी में ऐसा चेंज हो कि हमारे को वहाँ पे ज़रूरत है कि उस टाइम पे कि ये वाला हार्मोन सिक्रीट होना चाहिए, तो वो टाइमिंग होनी चाहिए मेंटेन, रेगुलेट, कि भाई जिस टाइम पे ज़रूरत है उस टाइम पे सिक्रीट हो हार्मोन जिसकी ज़रूरत हो। और अमाउंट भी उस हार्मोन का प्रिसाइज होना चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है या कम रिलीज़ हो रहा है। तो इस चीज़ को रेगुलेट कौन करता है, फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल इफ़ द शुगर लेवल्स इन ब्लड राइज, जैसे कि एग्जांपल लें कि अगर शुगर लेवल जो है हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज, तो ये चीज़ कौन डिटेक्ट कर लेता है, जो सेल्स होते हैं पैनक्रियाज के, विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, और फिर वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे कैसे, इंसुलिन को प्रोड्यूस करके, ज़्यादा इंसुलिन को, कि भाई ब्लड शुगर लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया तो ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत है उस टाइम पे। तो देख रहे हैं यहाँ पे टाइम भी आ गया और अमाउंट भी आ गया, तो उस टाइम पे ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, और अगर ब्लड शुगर लेवल जो है फॉल हो जाए यानी कि कम हो जाए, तो इंसुलिन सिक्रेटेड सिक्रीशन इज रिड्यूस, तो जब उस टाइम पे क्या होना चाहिए, इंसुलिन सिक्रीशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कौन डिटेक्ट कर रहा है, सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज। फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा है जिससे पता लग रहा है कि जब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा है तब उस टाइम पे इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, जब अगर कम है तो इंसुलिन कम प्रोड्यूस करना है। अब एक्टिविटी 7.4, हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। जो हॉर्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, जितने भी हमने ग्लैंड्स पढ़े हैं ये सारे कैसे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन मीन्स डक्टलेस ग्लैंड्स, कोई ट्यूब या
डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है इन हॉर्मोन्स को, इन ग्लैंड्स को अपनी सिक्रीशंस को एक जगह पे दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट। कंप्लीट टेबल 7.1 बेस्ड ऑन हार्मोन। अब ये टेबल देखते हैं जिसमें हार्मोन्स और उनके फंक्शंस दिए हैं। पहला हार्मोन दिया हुआ है ग्रोथ हार्मोन, जो कहाँ से निकलता है, कहाँ से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और इसका फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, ग्रोथ जो है सभी ऑर्गन्स में उसको स्टिमुलेट करना। थायराइड ग्लैंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, जो थायराइड ग्लैंड है उसके भी जो सिक्रीशंस है वो भी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं बॉडी ग्रोथ के लिए। किसको कर रहा था वो रेगुलेट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा था, हमने अभी पढ़ा है थायरोक्सिन। इंसुलिन जो है हार्मोन वो क्या कर रहा है, तो जो ये आई एम सॉरी, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड और ये थायराइड ग्लैंड है ये ग्रोथ से थोड़ा सा रिलेटेड है, इसलिए दोनों को एक साथ लिख दिया। इंसुलिन क्या है, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स, ये क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है, ये अभी हमने पूरा पढ़ा इसके बारे में। और इंसुलिन कहाँ से, कौन से ग्लैंड से होता है, पेनक्रियास से सिक्रेट होता है। टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस से होगा। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए। और रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको रेगुलेट करने के लिए जो ये ओवरीज से वो निकलता है ना ऑएस्ट्रोजन, वो रेगुलेट करता है ये। और टेस्टिस से क्या निकल रहा है, टेस्टोस्टेरोन। एड्रिनलिन, एड्रिनलिन कहाँ से, एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रेनलिन रिलीजिंग हार्मोन्स कौन से हैं, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स का होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज करें, राइट। तो हमने ये देख लिया हाउ। अब देखते हैं क्वेश्चंस। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स, तो कैसे होता है, अभी हमने पूरा यही पढ़ा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं एनिमल्स में ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में। क्या करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सिक्रीट करते हैं स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस जिन्हें हम हार्मोन्स कहेंगे। और यही हार्मोन्स क्या करेंगे, कैरिड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, टू फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द टारगेट सेल्स अपॉन विच दे एक्ट। तो ये जो हार्मोन्स निकलते हैं सिक्रीट करते हैं ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट सेल्स तक पहुँचते हैं जहाँ पे उन्हें अपना एक्शन करना होता है, राइट। जैसे कि हमने देखा कि स्क्विरल जो अगर स्केरी सिचुएशन में है या फिर कोई पर्सन अगर किसी डेंजर में है तो एड्रिनल ग्लैंड्स जो है क्या करेंगे, एड्रिनलिन हार्मोन को रिलीज करेंगे। और ये हार्मोन जो है कहाँ जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैरी हो जाएगा, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू टू द टारगेट सेल्स। और उसके रिजल्ट में क्या होगा, जो हमारा हार्ट है वो बीट करेगा फास्ट, और सप्लाई जो है और ऑक्सीजन की इसकी वजह से हमारी मसल्स तक ज़्यादा पहुंचेगी। ब्लड, और जो ब्लड सप्लाई थी डाइजेस्टिव सिस्टम में और स्किन में वो रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द स्मॉल आर्टरीज प्रेजेंट अराउंड दीज ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन, ये हमने अभी पूरा पढ़ा है, समझा है, वही बता रही हूँ मैं। और जो ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ऑल दीज रिस्पॉन्सेज जो हैं क्या करेंगे, टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू फेस द सिचुएशन। जो हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में वही लिखना है पूरा। और क्या नेक्स्ट, वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल, जो आयोडाइज सॉल्ट होता है यानी सॉल्ट जिसमें आयोडीन हो उसके उसके यूज़ को क्यों एडवाइस किया जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि आयोडाइज सॉल्ट में क्या है, आयोडीन होगा जो नेसेसरी है थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए कि वो थायरोक्सिन हार्मोन को बना सके। और थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम था कि वो रेगुलेट कर रहा था मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट इन द बॉडी, जिससे कि वो क्या कर सके, बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ प्रोवाइड कर सके। इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट इन आवर डाइट वी माइट सफ़र फ्रॉम क्वाइटर, ये हमने अभी ऊपर पूरा पढ़ा है। How does our body respond when adrenaline is secreted into the blood? तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब एड्रेनलिन जो है सिक्रीट होता है ब्लड में। तो ये अभी हमने, ये दोबारा रिपीट ही हो गया, अभी हमने ऊपर वाले केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स में अभी हमने एग्जांपल के तौर पे समझाया भी था कि हार्ट जो है
फास्टर बीट करने लगेगा, जिससे सप्लाई जो ऑक्सीजन की ज़्यादा बढ़ जाएगी मसल्स तक। और क्या होगा, जो ब्लड है डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन तक पहुंच रहा था रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो जाएगी। जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं इन ऑर्गन्स के अराउंड, कौन से ऑर्गन्स के अराउंड? जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं और जो स्किन है। और जो ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और द ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस, और जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी राइज कर जाता है, और हमारी बॉडी जो है प्रिपेयर करती है फॉर फिजिकल एक्शन। Why are some patients of diabetes treated by giving injections of insulin? तो कुछ पेशेंट जो डायबिटीज़ के जो कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको इंजेक्शन जो दिए जाते हैं इंसुलिन के, उससे क्यों ट्रीट किया जाता है? वो अभी हमने ये भी पढ़ लिया है। डायबिटीज़ क्या है? एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो किसकी वजह से होती है? जब इंसुलिन कम सिक्रीट होता है, यानी उसकी हाइपो सिक्रीशन हो रही है, यानी कम सिक्रीट हो रहा है जितना। हाइपो वर्ड इज रिलेटेड टू लेस और हाइपर वर्ड इज रिलेटेड टू मोर। जैसे कि कल मैंने साइटो वर्ड बताया था, रूट वर्ड था किसके लिए? सेल्स के लिए। ऐसे ही हाइपो जो है लेस मतलब होता है, हाइपर मीन्स मोर। अब वो कोई भी चीज़ होती है, अब यहाँ पे सिक्रीशन की बात हो रही है तो हाइपो सिक्रीशन बोल दिया मैंने। हाइपो यानी उसकी कम सिक्रीट होता है, जब क्या? इंसुलिन हार्मोन जितना चाहिए उससे कम होगा, ठीक है, हमारे पैनक्रियास से। इंसुलिन रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, और अगर वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं रिलीज होगा तो शुगर लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाएगा, जिससे डायबिटीज़ मिलाइटस हो जाता है बॉडी में। और जब इसलिए पेशेंट्स को जो है इंजेक्शन जो दिए जाते हैं इंसुलिन के, व्हेन देयर शुगर लेवल्स इन द ब्लड इज़ वेरी हाई। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में उतने अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है जितना चाहिए होता है, इसलिए फिर बाहर से हमें थ्रू इंजेक्शन इंसुलिन को इंसर्ट कराना पड़ता है बॉडी में। What have you learnt? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड हॉर्मोन्स इन आवर बॉडीज। हमने ये पढ़ा ही है कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो किसका फंक्शंस हैं? ये नर्वस सिस्टम के और हॉर्मोन्स के, दोनों के ही। द रिस्पॉन्सेज ऑफ द नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। द नर्वस सिस्टम यूजेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू ट्रांसमिट मैसेजेस। ये भी हम पढ़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का यूज़ करते हैं मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए। द नर्वस सिस्टम गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स एंड एक्ट्स थ्रू आवर मसल्स। जो नर्वस सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन उसको मिलती है कहाँ से? सेंस ऑर्गन से, हमारे जो बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं, और फिर नर्वस सिस्टम एक्ट करता है हमारी मसल्स को यूज़ करके। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी कि हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोनल जो ट्रांसमिशन होता है वो दोनों भी देखा हमने, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में। हार्मोन्स प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मूव टू अनदर पार्ट टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट। जो हार्मोन्स एक पार्ट में रिलीज हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं, जिससे कि जो डिजायर्ड इफेक्ट जो चाहिए हमारे को उस हार्मोन के रिलीज होने के बाद वो मिल सके। द फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ द हार्मोन्स। और हमने ये पढ़ा ही है, जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो हार्मोन्स के एक्शन को रेगुलेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? प्लांट हार्मोन इसमें कौन सा है? इंसुलिन अभी हमने पढ़ा है, ये एनिमल्स में होता है, पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। थायरॉक्सिन कहाँ से होता है? थायराइड ग्लैंड से। एस्ट्रोजन ओवरी से। साइटोकाइनिन ये है हमारा इसका आंसर। तो ये है प्लांट हार्मोन, जो कैसा था? सेल डिवीजन में हेल्प करता है ये। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ, ये भी हम पढ़ चुके हैं, सिनेप्स होता है ये। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी। तो ये सभी काम है हमारे ब्रेन के, ये हम सब देख चुके हैं। वट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आर बॉडी, थिंक ऑफ सिचुएशंस। तो ये सब क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा और इनके आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो सब कुछ मैंने ये समझा ही दिया है, बाकी मैं नोट्स भी दूंगी, हैंड रिटन नोट्स, तो उसमें इन सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू
Like, share, and subscribe to my channel. Bye bye.